अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें, मैंने प्याज काट लिया, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और ये बड़ी तेज़ी की हांडी है। मैं आपको उस वक्त ही दिखा रही हूँ। मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है और प्याज डाला है। और बनाना क्या, बड़ी मज़े की सब्ज़ी है। ठीक है, तो सब्ज़ी नहीं है, सॉरी, मेरी पसंदीदा चीज़ है जिसके आगे हर चीज़ जो है ना वो पीछे हो जाती है। मतलब और कुछ भी बनाओ, लेकिन अगर आपके घर में ये बना होगा तो मैं बस यही खाऊंगी और एक एक टाइम नहीं खाऊंगी। मतलब मैंने फिर ये आधी आधी रोटी के साथ ना, तकरीबन रात को मैंने 4 दफ़ा उठ के खाना है और दिन में भी मैंने 4 टाइम जो है वो रोटी खानी ही खानी। ये मुझे इतनी पसंद है चीज़। ठीक है, तो अभी मैंने स्कूल जाना है और मैंने स्कूल जाने से पहले ये 6:48 गालबन हुए, तो ये मैं बनाने लगी हूँ और ये 1 घंटे में तकरीबन तैयार होती है। तो अभी देखिएगा आगे चल के कि ये है क्या। ये देखें जी, ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट और ये है टमाटर। और ये जो मैं चीज़ बनाने लगी हूँ इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट लाजमी डालना है। ठीक है, अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। आप देख लें कि हल्के से ब्राउन हुए थे प्याज और मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया और टमाटर भी डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, उसके बाद आगे बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। ये भून गए इसमें से। अब मैंने, आप ये देख रहे हैं कि हल्दी है, मिर्च कुटी हुई और हल्की सी दड़ा मिर्च है और नमक। अब मैं ये इसमें शामिल करूँगी और इसके बाद मैंने इसमें हल्का सा पानी डालना है। ये जैसे तड़का लगाते हैं ना, इस तरह से। अब ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया पानी और अब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। अभी गैस करके बताएं ज़रा मैं क्या बनाने लगी। तो ये हमारी जो बड़ी बूढ़ियाँ थी वो बनाती थी इसको जिस तरीके से, वो मैं तरीका बताती हूँ और फिर बताती हूँ कि अब हम क्यों इस तरीके से बनाते हैं। ये देखें, ये है दही। ये दही नज़र आ रहा है, ये मैंने ब्लेंडर में डाल लिया है। अभी मैं इसको, ये दही आपने देख लिया, ये है ½ kg। ठीक है, और ये मैंने मतलब इसको कितना छटांग कहेंगे या आधा पाव कहेंगे, ये आपको बाउल नज़र आ रही है, वो जो डिनर सेट के साथ होती है ना, रायते के लिए, चटनी डालने के लिए, केचप डालने के लिए, ये वो वाली है। ठीक है, इसको मैंने फुली भर लिया और ये जाएगी इसके अंदर, ताकि ये भी इसके अंदर अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाए। ठीक है, तो अब मैं इसको करूँगी मिक्स। अभी आप देखिएगा, ये भी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। ये ज़रा ये देखिए, इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। अब ये इसके अंदर हो गया मिक्स। अब मैंने इसका मतलब इसको, ये जो मसाला तैयार किया है इसके अंदर डालना है। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल रेडी हो गया और अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बना रही हूँ। ये लें जी, अब मेरा ख्याल है औरतें तो सब समझ गई होंगी, मर्द शायद ना समझ रहे हों। तो अभी भी मैं नहीं बताऊंगी, गैस करें ये क्या चीज़ है। अब इसमें जनाब आपने इतना ही पानी डाल देना है, क्योंकि मैंने दही के अंदर पानी नहीं डाला था। ठीक है, अब मैंने इतना ही पानी डाल देना ताकि जग भी जो है वो भी साफ़ हो जाएगा, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत था ये दही लगा हुआ वो भी निकल आएगा। ठीक है, ये देखें, अब इसमें जाने लगा है पानी, ये चला गया पानी। और आप इसको हिलाते जाना है, आपने इसकी फ्लेम जो है वो तेज़ करनी है। ठीक है, ताकि इसका फर्स्ट बॉयल जो है ना वो जल्दी आ जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही थी हमारी जो मतलब माएँ थी या माओं की माएँ थी, तो वो किस तरह से इसको बनाती थी। वो क्या करती थी कि सारा कुछ इकट्ठा डालती थी। मतलब जैसे मैं दूसरा, मेरी रेसिपी है ना दूसरे सालन बनाने की, वो इस तरह से कड़ी को बनाती थी। सारा कुछ इकट्ठा डाल देती थी और उसको फिर वो बनाती रहती थी पास बैठ के। इसी तरह से चम्मच हिलाती रहती थी, हिलाती रहती थी, हिलाती रहती थी।
फिर जाके कहीं ये 2 घंटे में कड़ी उनकी तैयार होती थी। अब क्या है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, कि हम इसके पास बैठ के और इसके अंदर चम्मच जो है वो हिलाते रहें हिलाते रहें हिलाते रहें, क्योंकि ये ना बॉयल जल्दी होती है। ये जब बॉयल होती है तो पूरे चूल्हा गंदा, पूरा किचन गंदा, और ये बहुत इसका बहुत ज़्यादा यही बस इसकी टेंशन होती है, बाकी ये बनाना मुश्किल नहीं है। तो इसका जो पहले ही तड़का लगा देना है, इसका मकसद ये है कि ये बॉयल ना हो। और इसको फर्स्ट बॉयल जो है ना, जैसे दूध का फर्स्ट बॉयल दें और उसके बाद उसको इस तरह हिला के ना तो छोड़ दें, वो बेशक बाद में वो पकता रहेगा लेकिन बाहर नहीं गिरेगा। ऐसे ही है ना, आपने जिसने भी दूध बॉईल किया होगा उसको पता होगा। लेकिन अगर आप दूध रख के बाहर चले जाएं और उसके अंदर चम्मच ना हिलाएं तो वो शू करके बाहर। और सारी औरतों के साथ यही होता है, और घर में अक्सर मर्द यही कहते हैं, बस गिर गया दूध, ये आदत है इसकी। तो ये तकरीबन सारी औरतों से भी हो जाता है और मर्दों से भी हो जाता है, दूध का और चाय का। लेकिन कड़ी में भी वही मसला है कि अगर आप इसको रख के तो बैठ गई तो समझें कि ये सारी की सारी बाहर आ जाएगी। तो इसका फर्स्ट बॉयल जो है ना वो आपको आग तेज़ करके और इसके पास खड़े होके देना पड़ेगा। ये देखिएगा, अभी मैं फर्स्ट बॉयल तक जो है ना वो आपके साथ हूँ और आपके साथ बातें करते हैं, कुछ बातें कुछ यादें। चलें जी, इस तरह से हम लोग जो है ना वो दो दो काम कर रहे होते हैं। एक तो मैंने कुकिंग भी कर लेनी थी है टाइम पे, और दूसरा मैंने आपसे बातें भी शेयर कर लेनी थी। तो देखें, ये मैंने केस नंबर 10 जो है वो आज मतलब कल कर दी थी, और आज मैं ये कड़ी वाली करूँगी और साथ में केस नंबर 11। तो मैंने बता दिया था कि मेरे वालिदैन जो हैं वो वालिद साहब, मेरे जो वालिद साहब हैं उनके जो वालिद मतलब मेरे दादा अबू जो हैं वो ज़िला जलंधर और गांव बाजड़े के रहने वाले थे, और फिर फैसलाबाद में आ गए, और फैसलाबाद में गांव है 118 चक सत्याना रोड पे है, तो वहाँ रिहाइश पजीर हो गया। उससे पहले किसी और सिटी में भी गए थे, मतलब शायद शेखुपुरा गए या कहीं और, तो वहाँ से वो यहाँ शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनके जो एक बड़े बुज़ुर्ग थे ना वो 118 में आए थे और उनके पीछे उनको आना पड़ा था। मज्जू नाम था उसका, और मज्जू के पीछे उनको मतलब ऐसे गांव में जाना पड़ा जो एक अभी तक भी मतलब इतना मुश्किल रास्ता है वो स्टॉप से जाके कहीं दूर। लेकिन गांव जो अपना होता है वो अपना ही होता है, वो अच्छा लगता है। तो बहरहाल वो जैसा भी है और जिधर भी है और जो भी फैसिलिटीज़ उसके अंदर हैं वो सब हमें अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो हमारा गांव है। और स्पेशली मेरा तो वो नानकों का भी गांव है और दादकों का भी गांव है, दोनों मतलब मेरे नान के भी और दाद के भी जो है ना, नाना नानी दादा दादी, वो उसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब ये दादा वाली भी बात आपको मुकम्मल कर दी थी, क्योंकि मैं शॉर्टकट में अब मैं अपने ऊपर आना चाहती हूँ। मैं अपना तारुफ जो है वो जितना करवा चुकी हूँ वो आपको पता है। तो अब जो हमारी फैमिली है, मतलब दादा की जो फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो भाइयों का मैंने बता दिया, जो उनके बेटे थे वो कहाँ कहाँ पे हैं और क्या क्या थे। और अब अल्लाह जन्नत नसीब करे, 3 की डेथ हो गई है। कभी मेरे चचा जो हैं डॉक्टर नज़ीर अलवी, वो अभी मदीना टाउन में रहते हैं। मेरे अब्बू का घर भी मदीना टाउन में है। तो आगे उनके बच्चे, तो वो अब माशाल्लाह से सारे के सारे सेट हैं। कोई कराची है, कोई इस्लामाबाद है, कोई लाहौर है, कोई कुवैत है, कोई अमेरिका में है। मतलब पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो खुशबाश हैं, खुशहाल हैं। और ज़्यादातर वैसे हमारे जो हैं वो कराची में है, कराची और पिंडी इस्लामाबाद में। तो इसके अलावा लाहौर में भी हैं 1-2 घर। और इस तरह से ये हमारा जो है फैमिली स्ट्रक्चर है। और ये आगे कुछ बातें कुछ यादें वाली बात जो है वो नेक्स्ट एपिसोड होगी, क्योंकि मेरे स्कूल का भी टाइम होने वाला है और 7 o'clock हो गए, 7:30 पे मैंने घर से निकलना है। तो ये आपकी जो कड़ी है ना, अब बता देती हूँ कि ये है कड़ी, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है सालन में, मतलब रोटी के साथ खाने के लिए। हाँ, बाज़ लोग जो है ना इसको वो चावलों के साथ बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन मुझे ये रोटी के साथ ही पसंद है।
और घर की रोटी हो, तंदूर की या इस तरह की नहीं, घर की रोटी बनी हुई हो, ख़ास तौर पे पराठा। और अगर पराठा नहीं है तो फिर रोटी के साथ मुझे पसंद है। और अभी ये आप देख रहे हैं कि ये इसका फ़र्स्ट बॉयल आ गया है। और अब मैंने ये फ़र्स्ट बॉयल तक इसलिए यहाँ खड़े होना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर होता है बेसन। और जो बेसन होता है ना, वो उस ये देखिए मैंने अब फ्लेम बहुत हल्की की है ताकि ये बाहर ना निकल जाए, क्योंकि ये बाहर फ़ौरन निकलती है। अब मैंने इसके नीचे फ्लेम हल्की कर दी है। तो बेसन का मैं बता रही कि इसलिए इसके पास खड़े होना पड़ता है ताकि इसका बेसन जो है वो नीचे ना लग जाए। ये देखिए ऐसे, ठीक है ना। इसलिए जब आपने चम्मच हिलाना है तो आपने नीचे तक हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना हो जाए। ये तकरीबन 3 मिनट में इसका ये बॉयल आ ही गया है, मेरा ख्याल है 3 नहीं तो 5 मिनट लग गए होंगे, लेकिन इसका फर्स्ट बॉयल आ गया है। अब मैंने इसके नीचे फ्लेम हल्की कर दी है और मैंने इसके ऊपर हल्का सा ढक्कन देना है, ताकि आधा ढक्कन दूंगी ताकि ये जो है फिर अब बनती रहे। और मैं इसके साथ साथ अब तैयार होती हूँ, अपने कपड़े प्रेस करती हूँ। तो आपके साथ अभी मैं दिखाऊंगी उस वक्त जब ये रेडी हो जाएगी। रेडी नहीं मतलब जब ये हाफ़ तैयार हो जाएगी ना, इसको 1 आवर लगेगा। मतलब हमारे बड़े बूढ़े इसको 2-3 घंटे लगाते थे और कहते होते थे कड़ी कड़े और गवंडन सड़े। मतलब इतना काढ़ो कि इर्द गिर्द इसकी खुशबू जानी शुरू हो जाए और वो फिर कहें कि वो कड़ी तो बहुत किसी के घर कड़ी बन रही है। और ये आपको पता है जब कड़ी किसी के घर बनती है, वैसे मैंने आज थोड़ी बनाई है, तो कड़ी जब किसी के घर बनती है तो वो सारे घरों में देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सौगात है जिसको समझते थे कि बनाने में बहुत मुश्किल है और ये हौसले से ही बनती है। लेकिन आजकल इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने शॉर्टकट्स जो हैं वो ढूंढ लिए हैं। तो अब मेरी कड़ी बनेगी और मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कहाँ तक पहुँची है। अब ये बॉयल नहीं होगी, मतलब ये बेशक पकती रहेगी, मतलब ये पकेगी चूल्हे के आगे, लेकिन बॉयल होके बाहर नहीं गिरेगी, क्योंकि मैंने इसका पहला बॉयल दे दिया और इसमें लगातार चम्मच भी हिला दिया और अब इसका बेसन भी नीचे नहीं बैठेगा, ठीक है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको जब ये आधी सी तैयार हो जाएगी। देखें जी, अब इसका उठाते हैं ढक्कन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी कड़ी को देख सकते हैं और आप आके खा भी सकते हैं, लेकिन अभी तैयार नहीं हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी वाला बॉयल आना शुरू हो गया है। मतलब कड़ी जो है ना वो बुलबुले निकालती है, टिप टिप बारिश जैसे बरसती है ना, तो बूढ़ों वाली बारिश। ये कड़ी इस तरह से फिर आपने जो है वो पकना शुरू हो जाती है। और इसको इस तरीके से जब ये पकना शुरू हो जाए तो 15 से 20 मिनट मज़ीद बस लेगी और उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। लेकिन आज मज़े की बात ये है कि मैंने कड़ी आज तक पकौड़ों के बगैर नहीं खाई। सुना है कि पकौड़ों के बगैर भी कड़ी बनती है, लेकिन हमारे घर में नानी के घर में कभी बनती थी, ना ससुराल में, और ना ही मेरे घर में कभी बनती है। लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं रहा, मैं कपड़े प्रेस करके आपको ये कड़ी दिखा रही हूँ। और अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस कड़ी को मतलब थोड़ा पानी और डाल दूँगी। अव्वल तो नहीं डालूँगी, ये बच्चों को बता के जाऊँगी, उन्होंने जाना है यूनिवर्सिटी 1 बजे, तो 1 को बता दूँगी कि ये मैंने ऊपर रख दी है। इसको 15 मिनट बाद इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देना, ठीक है। फिर पकौड़े डालूँगी मैं आके और इसका जो तड़का तक मैं लगा जाती हूँ, ठीक है। 15 मिनट इसको लग जाएंगे, ये मुकम्मल कर जाती हूँ, ठीक है। ये मुकम्मल हो जाएगी, फिर मैं चली जाऊँगी और पकौड़े जो हैं वो मैं आके बना के और वो फिर आके डालूँगी, ठीक है। क्योंकि हमने नाश्ता नहीं करना इससे, हमने तो दोपहर का खाना खाना है और रात का खाना खाना है कड़ी से। तो अभी बना के जाने का मकसद ये है कि ये मैंने टोटकों में बनानी थी। मतलब अभी मैंने कड़ी बना दी है, आके मैंने पकौड़े डाल के और हमने रोटी खानी है, क्योंकि स्कूल से जब आते हैं ना या यूनिवर्सिटी से जब आते हैं या काम से जब आते हैं, आते ही भूख बहुत लगी होती है। नाश्ते में हमारा जो है वो आपको मैंने पहले दिखाया हुआ है कि हम नाश्ते में ओनली 1 ब्रेड ले लें या डबल ब्रेड कर लें, तो इससे ज़्यादा नहीं खाना। तो फिर जब स्कूल से आना, स्कूल में भी हम लोगों ने कुछ नहीं खाना, यूनिवर्सिटी में भी बच्चों ने कुछ नहीं खाना, तो घर आके ही उन्होंने खाना खाना है। और फिर वो हम दोपहर का खाना जो है वो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो रेडी करके जाऊँ और कुछ आके रेडी करूँ, ताकि
हमारा खाना 15 मिनट में हमारे सामने हो, और हमने नमाज़ भी पढ़नी होती है फिर, और आके खाना भी तैयार करना होता है और खाना भी होता है। ठीक है, तो आज तक के लिए अभी नहीं इतना है, क्योंकि अभी मैंने इसका तड़का लगाना है। और वो किस तरह से, मतलब तड़का तो नहीं उसको कहेंगे, लेकिन वो होता तो अक्सर वैसे उसके बाद है, पकौड़ों के बाद। तो चलें वो फिर पकौड़ों के बाद ही लगाऊंगी। ठीक है, अभी मैं आपसे रुखसत चाहूँगी, तो बात याद रखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के काम शुरू करने से काम में बरकत आती है, काम में लज्जत होती है और जायका दुबाला होता है। और आप सब्ज़ी सिर्फ बॉयल भी करें बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो इंशाल्लाह आपको सारे लोग जो हैं वो कहेंगे आपकी तो कुकिंग है ही बहुत अच्छी। और जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कह के ख़त्म करें, या अल्हम्दुलिल्लाह कह के आपने अपनी मतलब जो भी बात ख़त्म करनी है तो ख़त्म करें, तो उससे क्या होता है, उससे अल्लाह का शुक्र अदा होता है। और जब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह राज़ी होता है, जब अल्लाह राज़ी होता है तो फिर सब कुछ ही हो जाता है। ओके, आज तक के लिए नहीं, अभी तक के लिए इतना। अभी मैं आऊँगी और फिर पकोड़े बना के फिर इसका सारा बाकी का जो टेस्ट है वो फिर आएगा। अभी आपने यहाँ तक देख लिया, और इसको मैं अब 15 मिनट बाद चूल्हा बंद करके चली जाऊँगी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और ये देखिए मैंने रेडी कर लिया है पकौड़ों का सामान। मुझे वो यहाँ से नहीं मिली, पालक नहीं मिली, तो उसकी जगह मैं ये धनिया ही डाल दूँगी। ठीक है, और ये जुगाड़ होते हैं, मतलब आपको पता है मैं बाकायदा वो चीज़ें नहीं करती कि ये भी डालो वो भी डालो। अगर एक चीज़ नहीं है तो उसकी जगह दूसरा जुगाड़ जो है वो हो जाता है। इसमें से आधा मैं डालूंगी कड़ी में, इसमें से आधा डालूंगी पकौड़ों में, और ये नीचे नीचे वाला हिस्सा कड़ी में डालूंगी, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पकौड़ों में डालूंगी। ठीक है, और ये मैंने प्याज भी काट लिया, और ये मैंने सब्ज़ मिर्च भी धो के रख ली, आलू छील के ये भी काट लिए हैं। ठीक है, तो चले आए पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह और इनको काटते हैं, और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कट गए हैं और कैसे कटे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये आपको बड़े मज़े मज़े की चीज़ें नज़र आएंगी, और प्याज इस तरह से आप काट के लंबा लंबा डालेंगे, यकीन करें कि ये प्याज जब ब्राउन होके आपके मुंह में जाएगा ना, ये पकौड़ों में तो बहुत ही मज़ा आएगा। और पकौड़ों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ मेरी ये प्याज है। फिर उसके बाद मैंने आलू कभी छोटे नहीं काटे, आलू मतलब ये इस तरह से चार हिस्से करके ना उसको, तो जैसे आम रूटीन में, लेकिन थोड़ा बारीक काटना है, इससे बहुत मज़ा आता है। अब ये देखिए मेरे पास पालक नहीं थी तो मैंने धनिया ही काट लिया, और ये नमक मिर्च, और ये हमारे घर में आए थे अनार जो कि खट्टे थे, तो मैंने उनको संभाल लिया कि ये हम पकौड़ों में डाल सकते हैं। और ये है धनिया सूखा, और पकौड़ों में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ हरी मिर्च, सब्ज़ मिर्च जो है ये आप पकौड़ों में ज़्यादा डालें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, और बड़े मतलब स्पाइसी बनेंगे पकौड़े, और बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब इसमें ये है मेरा बेसन है, तकरीबन 1 पाव है। ठीक है, ये मैंने डाला है, मैंने ये चीज़ें सारी पहले ही धो ली थी और पहले ही धो के इनको अच्छी तरह से फिर काटा था। ठीक है ना, क्योंकि सब्ज़ मिर्च भी धो के काटो तो वो भी सही नहीं होती। और अब इसमें मैंने पानी कितना डालना है वो भी चेक कीजिएगा, पानी बहुत कम डालना है, मतलब पहले तो इसी के अंदर आपने इसको मिक्स करना है। अभी मैं मिक्स करके ही आपको बता देती हूँ। ये देखें, और पानी सिर्फ इतना डालना है कि ये आपस में मतलब जुड़ जाए बस, फिर ये पानी खुद भी निकाल लेता है ना नमक की वजह से। और वैसे भी ये देखें कितने मज़े की चीज़ बनी है। अभी मैं आपको पानी बताती हूँ कितना डालना। ये देखें अभी ये है पानी, पानी को आप देख सकते हैं कि चंद बूंदे हैं, लेकिन अगर थोड़ा और डलेगा तो वो डालूंगी, क्योंकि मुझे ये भी थोड़ा लगता है। तो हाँ जी, ये थोड़ा है, 1 मिनट में और थोड़ा सा पानी, ये थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। ठीक है, अब इनको मिक्स करना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गया है, तो ये अभी आप देखेंगे कि इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो वैसे आप वो पहन के कीजिएगा अपने ग्लव्स, क्योंकि इसमें हरी मिर्च होती है तो वो बहुत हाथ का बुरा हाल करती है। मैंने पहना था लेकिन अब तेज़ी से पहना नहीं है, और अब मुझे मुश्किल होगी, हाथ मेरे में लगेंगी मिर्चें,
और इसको मिक्सचर बस इतना बनाना है कि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, मतलब कहीं नमक और ये वो, और ये खुले बर्तन में हमेशा बनाएं। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल इसको पतला पतला नहीं बनाया, और इसको मैंने रखना भी नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि थोड़ी देर इसको रख दें, नहीं, मैंने ये साथ ही ये देखें चूल्हे पे ऑयल रख दिया। ये ऑलरेडी चूल्हे पे पड़ा हुआ है मेरा ऑयल। मैं अब इसमें ये साथ साथ पकौड़े डालूँगी, और अभी आपको ये पकौड़े दिखाती हूँ कैसे बनते हैं, ठीक है। तो मैं थंबनेल पे लगाऊंगी अपने अपने फैमिली के बुज़ुर्गों की तस्वीर। मेरे दादा की होगी, मेरे अब्बू की होगी, मेरे चचाओं की होगी। 3 चचा मेरे थे, उन तीनों की तस्वीर होगी नेम के साथ। आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, ये देखें हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें मैं सारे एक एक करके डालती हूँ। ये देखेंगे, ये मेरे जो ऑयल रखा हुआ था ऑलरेडी मैंने पहले ही रख दिया था, ठीक है। तो अब ये देखें पकोड़े जो हैं ये रेडी हो रहे हैं। अब मैं इसकी फ्लेम, मतलब इसकी आंच हल्की करती हूँ, क्योंकि ये कच्चे ना रह जाएं। तेज़ आग हो और ये जल्दी होना शुरू हो जाए तो उसका मतलब होता है कि ये अंदर से कच्चे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब आग हल्की कर दी है मैंने। और अब इंशाल्लाह आपको मैं अपनी कड़ी भी दिखा देती हूँ, जो सुबह से कड़ी बनाई हुई थी। वो आके मैंने उसके नीचे दोबारा से आग जलाई है, दोबारा से उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। ये देखें, ये देखें क्या मज़ा है। ये देखें ऑयल निकल आया ना इसका, क्योंकि इसके नीचे मैंने हल्की सी आग जलाई हुई है, ठीक है। तो बस साथ साथ मैंने ये किया है। अब मुझे इतनी भूख लग गई है, मुझे लग रहा है कि मैं बाकी पकौड़े बाद में बनाऊंगी, पहले यही बनाऊंगी, और रात को जब खाना खाएंगे तो फिर रात को वो वाले पकौड़े बना के फिर डालूंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, पकौड़े भी तकरीबन रेडी हो गए हैं। तो अब मैं कड़ी दिखाती हूँ आपको कि कैसी लगेगी, ठीक है। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी बिल्कुल तैयार है, और अब मैं खाने लगी हूँ खाना। तो आइए आप भी सब मिल के खाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़।